स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में प्राइम कोर मेडिकोज में, जहां पर हम बात करेंगे एक बार किसकी SNHL की। हमने CHL की बात कर ली थी, इटियोलॉजीज की बात कर ली, उसके बाद उसको मैनेज कैसे करना है, सर्जिकल मैनेजमेंट देख लिया था हमने, मेनली टिम्पैनोप्लास्टी देखी थी एक तरह से पूरी कि कैसे कैसे करनी है वो सर्जरी, और सिक्लोप्लास्टी सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा था। आइए बस समझ में। अब बात करें SNHL की, ठीक है। SNHL की बात करें, इसकी बेसिक बात तो हमने कंपैरिजन फॉर्म में कर ली थी जब हमने CHL और SNHL को बता रहे थे, ठीक है। SNHL क्या होता है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो मतलब की दिक्कत किसमें है? इनर ईयर में। इसमें भी हम ईटियोलॉजीज को और मैनेजमेंट को देखेंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना मुश्किल नहीं जितना कि मिडिल ईयर का वाला पार्ट था। कौन सा? कंडक्टिव वाला। देखो ईटियोलॉजी, ये भी कंजेनिटल हो सकता है। कंजेनिटल कोई भी डिफेक्ट है इनर ईयर में रिलेटेड टू हियरिंग, तो वो मतलब कि अगर वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बचपन से हो रहा है तो मतलब कि वो डेफ चाइल्ड, मतलब ये दिक्कत अगर आती है कंजेनिटली इसमें इसमें इनर ईयर में, तो देखा जाता है कि बच्चा जो है वो जन्म से ही कैसा होता है? बहरा होता है, डेफ होता है। अरे बात समझ में। एक्वायर्ड देखा जाए, एक्वायर्ड कॉजेस क्या होता है? बहुत बहुत सारे एक्वायर्ड कॉजेस है इसके, ठीक है। इन्फेक्शन कहीं का भी इनर ईयर में किसी का भी कॉक्लिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी कॉक्लिया हो गया, एड्स नर्व हो गई, ठीक है। कोई भी इन्वॉल्व हो जाए, इन्फेक्शन किसी का भी हो जाए, तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा होता है सर? सिफिलिस होता है सर, सिफिलिस, ठीक है। तो सिफिलिस, उसके बाद ट्रॉमा हो जाए, कोई ट्रॉमा कैसा है? टेम्पोरल बोन है सर, यहाँ पर इसके अंदर ही होते हैं इनर ईयर स्ट्रक्चर जो है मेरा पूरा कान का, ये इसके टेम्पोरल बोन को उखाड़ोगे ना तुम यार, तो टेम्पोरल बोन के उखड़ते तुम्हें इनर ईयर भी दिखेगा, मिडिल ईयर भी दिखेगा, सब कुछ, ठीक है। तो ट्रॉमा हो जाए यानी कि फ्रैक्चर हो जाए किसका? मेरा टेम्पोरल बोन का, तो उससे भी मेरे क्या हो सकता है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ओटोटॉक्सिसिटी को हम डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं कि कौन कौन से ड्रग्स की वजह से ओटोटॉक्सिसिटी होती है और उसका मैनेजमेंट क्या है, वो भी अभी अपन देख लेंगे। प्रेस बाय एक्यूज, एज के साथ सुनाई देना भी कम होता है, नॉर्मल फिनोमेना है, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है। मीनियास डिसीज, इस मीनियास डिसीज अकाउस्टिक न्यूरोमा, ये इनर ईयर की डिसीजेस हैं। इनको डिटेल में हम आने वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इतना स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा सर, ठीक है। फेमिनिल प्रोग्रेसिव सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, अदर सिस्टमिक डिसीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कुछ भी लिख सकते हो सर यहाँ पर। कोई भी सिस्टमिक एसोसिएशन हो सकता है किससे? इनर ईयर से। तो देखो अब मैनेजमेंट वाले पार्ट पर मैं जाऊं, तो मुझे बताओ इसमें क्या कोई सर्जरी करने की जरूरत अभी पड़ रही है? एक्सेप्ट ट्रॉमा, अगर फ्रैक्चर हुआ है टेम्पोरल बोन का तो उसकी सर्जरी ज्यादा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो उसमें भी सर्जरी है। अगर इन्फेक्शन है सिफिलिस का, तो इसमें क्या एंटीबायोटिक्स है? इसमें कोई सर्जरी है क्या? कुछ भी नहीं, एंटीबायोटिक्स दे दो, ठीक है। मतलब क्या से एक तरह से कॉज को ठीक करना है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स दे दो। इसमें सिफिलिस के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है, कौन सी? यहाँ पर पेनिसिलिन दिया जाता है सर, और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, हाई डोज दिया जाता है पेनिसिलिन का, हाई डोज, ठीक है। अब ऑटोटॉक्सिसिटी है, ऑटोटॉक्सिसिटी किसकी वजह से हो रही है? हम जो ड्रग्स ले रहे हैं किसी और बीमारी के लिए, उन ड्रग्स के साइड इफेक्ट से ऑटोटॉक्सिसिटी हो रही है। अब क्या करो यार, उसको ठीक करने के लिए रिप्लेस कर दो ऑटोटॉक्सिक ड्रग को दूसरे ड्रग से, मतलब कि ऑटोटॉक्सिसिटी की वजह से हो रहा है तो ड्रग्स को रिप्लेस कर दो अच्छे ड्रग से। अरे बस समझ में। अगर इसका कोई इलाज नहीं है यार, अरे बस प्रेस बाय एक्यूसिस है, बुढ़ापे की वजह से अगर हियरिंग लॉस हो रहा है तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो हो गई होगा, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है सर वो। मीनियस डिजीज की अलग ट्रीटमेंट है, वो हम उसमें ही बात करेंगे। अकाउस्टिक न्यूरोमा को, उसमें अकाउस्टिक न्यूरोमा कैंसर ही है तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिक कैंसर जैसी ही होती है, उसको भी अलग देखेंगे सर। और रिहैबिलिटेशन करते हैं इसकी मैनेजमेंट में, रिहैबिलिटेशन। तो ये कुछ जनरल सी चीजें हैं जो हम एसएनएचएल में पढ़ते हैं। अब इसको अलग से पढ़ेंगे ऑटोटॉक्सिसिटी को, ठीक है। तो देखो इसमें बात करेंगे ऑटोटॉक्सिसिटी की वजह से जो मेरा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रहा था, तो वो ऑटोटॉक्सिसिटी किन किन ड्रग्स की वजह से हो रही है। देखो हमें अगर ड्रग्स पता होंगे कि किन किन ड्रग्स की वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, तो हम क्या करेंगे यार, उन ड्रग्स को रिप्लेस कर देंगे अच्छे ड्रग्स से या दूसरे ड्रग्स से। आएगी बात समझ में। तो वो ड्रग्स की लिस्ट मैंने तुमको दे दी है सर यहाँ पर, मैं एक बार नाम बोलता जाऊंगा, लेकर जाना इनको, ठीक है। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स मेनली जो रिस्पांसिबल होते हैं किसके लिए? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लिए, ऑटोटॉक्सिसिटी के लिए, वो होते हैं हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स। देखो अमीनो, ये जो मेनली हियरिंग लॉस होता है ना, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो होता है वो कॉक्लिया, देखो अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रहा है तो मेनली कॉक्लिया को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन कुछ अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो एक तरह से वेस्टिबुलर सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो इनको, इन ड्रग्स को बोलते हैं वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है, लिख लेना वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग्स। बाकी सबके सब कैसे हैं? कॉक्लियर टॉक्सिक ड्रग्स, मतलब कि कॉक्लिया को इन्वॉल्व करेंगे। तो वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग्स जो होते हैं उनका निमोनिक है जीएसपी, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, खुद से लिखना, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन। ये क्रिस्टा एम्पुलरिस क्या था सर? सेंसरी ऑर्गन था। सेंसरी ऑर्गन था किसका? सेमी सर्कुलर कैनाल का,
सेमीसर्कुलर कैनाल का, उसमें भी जो टाइप 1 हेयर सेल्स होते हैं किसके, क्रिस्टा एम्बुलरिस के, उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं ड्रग्स, कौन से, जीएसटी वाले। आ रही है बात समझ। अब बात है अमीनोग्लाइकोसाइड, अदर अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो वेस्टिबुलर टॉक्सिक नहीं, जो मेनली कॉक्लियर टॉक्सिक है, मतलब कॉक्लियर को इन्वॉल्व करते हैं, वो कौन से हैं, कैनामाइसिन, अमीकासिन, नियोमाइसिन। आगे बस में लिखना है इनको, और ये आउटर हेयर सेल्स को डैमेज करते हैं। आउटर हेयर सेल्स किसको होते हैं, कॉक्लियर ही होते हैं ना यार पढ़े थे हमने, एनाटॉमी पढ़ी थी किसकी, ऑर्गन ऑफ कोटाई की, ठीक है। आते हैं अगले अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, उसके बाद डाययूरेटिक्स पर आते हैं। डाययूरेटिक्स भी याद रखना, बेफ, बीईएफ, यहाँ पर ब्यूमेटिमाइड, इथाक्रेनिक एसिड, फ्यूरोसेमाइड, ये डाययूरेटिक्स हम किडनी में पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में सर, ठीक है। और ये स्टायावास्कुलरिस को डैमेज करते हैं, उसमें इडिमा और सिस्टिक चेंजेस लाते हैं, मतलब कि सिस्ट बना देते हैं वहां पर। अब सिस्ट बन गई स्टायावास्कुलरिस में, तो देखो स्टायावास्कुलरिस का काम क्या था, पेरिलिम्फ से एंडोलिम्फ बना रहा था, वो आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। तो वो एंडोलिम्फ बनेगा नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है, तो इसलिए ऑर्थोटॉक्सिक ड्रग है। सैलिसिलेट्स तीसरी कैटेगरी, सैलिसिलेट्स क्या करते हैं, टेनिटस और बायलैटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस करते हैं। क्विनीन्स जो हम मलेरिया में ड्रग्स यूज करते हैं, क्विनीन्स जो है जो मलेरिया में हम ड्रग यूज करते हैं, वो वेसोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं किसका, कॉक्लियर वेसल्स का, छोटे जो कॉक्लियर वेसल्स हैं उनका वेसोकंस्ट्रिक्शन करा देते हैं, मतलब पैथोलॉजी तो आने वाली है। और कंजेनिटल डेफनेस कराते हैं कौन, क्विनीन्स जो होते हैं, जो मदर प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन ड्रग इस क्विनीन को कंज्यूम कर रही है, मान लो उस प्रेगनेंसी उस मदर को जो है मलेरिया है सर, और वो पहले ट्राइमेस्टर में इन ड्रग्स क्विनीन ड्रग का कंजम्पशन कर रही है, तो उसमें उस बच्चे में, उसके जो बच्चा पैदा होगा उसमें चांसेस हैं, हाई चांसेस है किसके, कंजेनिटल डेफनेस के और हाइपोप्लेशिया ऑफ कॉक्लिया होने के, ठीक है। फिर आते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ये हम किसमें यूज करते हैं, कैंसर के ड्रग्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग्स है, इनके भी साइड इफेक्ट, और ये डेस्फेरोक्सामिन, इन दोनों का साइड इफेक्ट होता है, ये आउटर हेयर सेल्स को डैमेज करते हैं। डेस्फेरोक्सामिन का यूज किया हमने, डेस्फेरोक्सामिन एक आयरन चेलेटिंग एजेंट है, ये हम यूज करते हैं किसमें, एनीमिया से यूज करते हैं, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ना, उसमें जिसमें आयरन की, मान लो ये हमारी जीआईटी है, यहाँ पर म्यूकोसा में मेरा आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर हम डेस्फेरोक्सामिन देते हैं, तो वो चिलेटिंग एजेंट है एक तरह से आयरन का, अरे बस आयरन की टॉक्सिसिटी में दिया जाता है वो, ठीक है, तो वो आउटर हेयर सेल्स को डैमेज करता है। अदर मिसलेनियस ड्रग्स हैं जो कॉक्लियर टॉक्सिक होते हैं, उनकी लिस्ट ऐसे याद रख लो, इरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, इंडोमिथासिल और प्रोप्रानोलोल, बीटा ब्लॉकर। तो यहाँ से हमने टॉक्सिसिटी भी पढ़ लिया। तो ये वीडियो पूरी होती है यहाँ पर किसकी, हियरिंग लॉस की। आगे हम अलग चैप्टर्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं। थैंक यू वेरी मच।